राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, श्राप लग चुका संत का, और संत का श्राप कभी मिथ्या होने वाला तो है नहीं। अब राजा परीक्षित के सामने चुनौती थी कि इतने कम समय में मेरा उद्धार कैसे हो। तब राजा परीक्षित वृंदावन की तरफ नहीं गए, जबकि दिल्ली से वृंदावन कितना पास है। यमुना के तट पर भी तो बैठ सकते थे ना राजा परीक्षित, पर राजा परीक्षित गंगा के किनारे ही गए। क्यों गए? कारण था, जब आपको कोई बीमारी होती है ना, आप सबसे पहले अपने ही डॉक्टर के पास जाते हैं, फैमिली डॉक्टर। फिर वो बताता है कि आपका रोग मेरे बस का नहीं है, आप किसी बड़े डॉक्टर को पकड़ो। तो आपका ही डॉक्टर बोलता है कि फलाने डॉक्टर बढ़िया है, तो आप उन पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो राजा परीक्षित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कल्याण करूं अपना। तब उन्हें लगा कि गंगा का दर्शन जो कर लेता है, एक बार गंगा का स्नान जो कर लेता है, जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो गंगा मैया के चरणों में राजा परीक्षित चले गए। गंगा मैया से कहने लगे, माँ मैं तुझ में स्नान करता हूँ, तेरे बस का हो तो तू ही मेरे पाप को धुल देना, तेरे बस का ना हो तू ही किसी बड़े डॉक्टर को बुलाकर मेरा इलाज करा दे माँ। तो गंगा मैया के चरणों में राजा परीक्षित बैठे। बड़े बड़े संतों को खबर लगी कि राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप लग गया है। अच्छा, राजा परीक्षित ना घबरा गए। कैसे? उनसे अपराध हो गया। आज तक के इतिहास में उन्होंने किसी संत का अनादर नहीं किया। वो बड़े संत सेवी थे, बड़े भगवत भक्त थे। आज पहली बार कलयुग सिर में आकर बैठा तो राजा परीक्षित से किसी संत का, समीक जी का अपमान हो गया। अब जब संत का अपमान हो गया तो राजा परीक्षित विरह की अग्नि में जलने लगे। पर अब उन्हें लगने लगा कि मुझे कोई सजा मिल जाए तो मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। देखिए, पाप सबसे होते हैं, हमसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे होती हैं। पर गलती करने के बाद यदि उस गलती का प्रायश्चित कर लिया जाए, प्रायश्चित जानते हैं, यदि वो कर लिया जाए तो वो गलती क्षम्य हो जाती है। राजा परीक्षित को समझ नहीं आ रहा था मैं प्रायश्चित कैसे करूं, गलती तो हो गई है। अब गंगा मैया के, अब उनको जब श्रृंगी जी ने श्राप दिया, राजा परीक्षित को पता चला कि राजा श्रृंगी मुनि ने मुझे श्राप दिया है। राजा परीक्षित गदगद हो गए कि चलो मेरे अपराध का दंड मुझे मिल गया। यदि मुझे दंड नहीं मिलता तो मैं जी नहीं सकता था। कुछ संत तो ये भी कहते हैं कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप इसलिए दिया क्योंकि राजा परीक्षित की उस दिन से मात्र 7 दिन की उम्र ही शेष बची थी, जबकि राजा परीक्षित अभी भी संसार में मस्त थे, अभी तक आत्म कल्याण करने के पांव नहीं बढ़ाए थे। तब श्राप दे दिया गया कि भाई सो रहा है, मौत सिर पे नाच रही है, 7 दिन की उम्र बची है। तो संत ने श्राप नहीं दिया, संत ने जगा दिया कि 7 दिन बचे हैं, कल्याण का साधन खोज ले। तो श्राप तो निमित्त बन गया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना ही था, मौत निश्चित थी। अब सुखदेव भगवान का वहां बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ, पर 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले कोई निर्णय नहीं हो पाया। बड़े बड़े संत आकर बैठ गए। यहाँ तक कि लिखा है भागवत जी में कि वहां पर वेद व्यास जी भी आ गए थे, पाराशर जी भी आए थे, शक्ति पुत्र शक्ति भी आए थे, बड़े बड़े संत आए, पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि 7 दिन में इनका उद्धार किस विधि से हो। तब वहां पर सुखदेव भगवान का प्राकट्य हो गया। सुखदेव जी जब आए ना तो उनके शरीर पर एक लंगोटी थी। कुछ संत तो कहते हैं कि लंगोटी थी, कुछ कहते हैं लंगोटी भी नहीं थी। कुछ स्त्रियां और कुछ बच्चे उन्हें पत्थर फेंक फेंक के मार रहे थे, नांगा बाबा कह के चिढ़ा रहे थे सुखदेव को, सुखदेव जी को, क्योंकि वो अवधूत वेश में रहा करते थे, पूरे शरीर में धूल लगी रहा करती थी और उनके अंदर तो बस नारायण 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 चलता था। वो जहाँ से चलते थे वहाँ से नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। बस भक्तों, सुखदेव भगवान जब आए तो सारे संतों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, साधुवाद
साधु साधु सुखदेव भगवान की जय जयकार के नारे लगने लगे। सुखदेव जी खाली आसन पड़ी थी, वहां जाकर बैठ गए। राजा परीक्षित को लगा शायद ये संत भगवान ने मेरे पास भेजे हैं मेरे कल्याण के लिए। संत का आगमन क्यों होता है मेरी माँ? केवल कल्याणार्थ ही होता है। याद रखना, आपके जीवन में जब संत का आगमन हो जाए, किसी संत का, समझ लेना कि अब कल्याण करने वाले हैं भगवान। सुखदेव जी आए, राजा परीक्षित ने पांव पकड़ लिए। पांव पकड़ना मतलब रोकना। चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है, बताइए मैं क्या करूं? राजा परीक्षित की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए। वाह राजन, वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विचार करिए, जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक हो, बुढ़ापा आ गया हो, मौत सिर पर नाच रही हो, क्या उसे सोना चाहिए मेरी माँ? क्या उसे बहुत सारा खाना चाहिए? क्या उसको मन भोगों में लगाना चाहिए? क्या उसको किसी निंदा चुगली में पड़ना चाहिए, उलझना चाहिए? क्या उसे मान और अपमान के चक्रव्यूह में पड़ना चाहिए? ना मेरी माँ, समय कम बचा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपके पास समय केवल 7 दिन का है। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा कि आपका 7 दिन में उद्धार हो जाएगा। और याद रखना, 7 दिन बहुत होते हैं। राजा खटवांग की तो 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी उन्हें। 7 दिन तो बहुत हैं। वरीयाने से ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप। आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसे जल्दी मरना हो, अच्छा हमारे संत हमेशा कहा करते हैं सब चीजें भूल जाओ पर 2 चीजें कभी मत भूलो। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को कभी मत भूलिए। मौत को हमेशा याद रखिए, भूल मत जाइए।